आज का ये जो वीडियो है आपको सिखाएगा कि किस तरह से एक क्लास बना करके जावा का प्रोग्रामिंग्स को हम लोग लिखते हैं, जावा का कोडिंग करते हैं। तो ये एक प्योरली बिगिनर्स के लिए वीडियो है जहाँ पर आप सीखोगे कि स्टार्ट कैसे करते हैं और क्या ऐसा सॉफ्टवेयर का नीड हमें होगा जिसके थ्रू हम जावा का प्रोग्रामिंग कर सकें। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखें, हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है ब्लूजे। ये ब्लूजे एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है जावा के कोडिंग्स को लिखने में। जिस तरह से नोटपैड एक इन्वायरमेंट, एक इंटरफेस है जहां आप लोग लिखते हो कोई भी टाइपिंग करके डेटा, वैसे ही जावा के कोडिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है ये सॉफ्टवेयर, जहां हम लोग जावा के कोडिंग्स को लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, सारा काम होता है। ये बेसिक लेवल के लिए है। इसके हाई लेवल के बहुत सारे और भी इंटरफेस हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है ब्लूजे। तो ये डाउनलोड कैसे होगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, कैसे इंस्टॉल होता है, ये सारा चीज़ आपको सिखाने के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 और 10 जावा का जो एक प्लेलिस्ट है बनाया हुआ, उसमें आप क्लिक करिए। उसमें सबसे लास्ट में देखिए आपको वीडियो मिल जाएगा जावा का इंट्रो और जावा में ब्लूजे डाउनलोड करने का तरीका। एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। आप जाइए, बस देखिए। सारा काम करने के बाद आप क्या करिएगा, सबसे पहले जब ओपन करिएगा इसको तो आपको ये सारा चीज़ नहीं दिखेगा। इतना सारा चीज़ तो हम खुद बनाए हैं तब जाके इतना रखा हुआ है। इनिशियली ये पूरा ब्लैंक दिखेगा। तो ब्लैंक दिखेगा तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, करना क्या है, करना ये है प्रोजेक्ट में जाना है आपको, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और आप एक नया कुछ भी प्रोजेक्ट दे दीजिए। फर्स्ट प्रोग्राम हमने दे दिया नाम प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट मतलब सिंपल एक फोल्डर क्रिएट होगा जहाँ पर आपका, जिसके अंदर में सारे प्रोग्राम आपके स्टोर होंगे। कहाँ पर वो फोल्डर बनेगा, वो फोल्डर बनेगा सी ड्राइव में। ठीक है, आप चाहो तो अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो। चूज़ में क्लिक करिएगा तो आपके पास लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये होने के बाद आप ओके में क्लिक करिए तो देखिए आपके पास एक नया प्रोजेक्ट का इंटरफेस खुल गया जहाँ पर ये टोटल ब्लैंक है। देखिए ब्लूजे फर्स्ट प्रोग्राम नाम का हमारे पास इंटरफेस है। ये जो मेरा पहले का इंटरफेस था ये ट्यूटोरियल्स नाम का था। ऑलराइट, अब करना क्या है इसके बाद, देखें न्यू क्लास, क्योंकि जावा में सारे प्रोग्राम्स क्लास में ही बनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्लास का नाम हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। मैं ये सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकली ही बताऊंगा, लिखाऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हम। लेकिन फिलहाल बस समझ लीजिए ओवरव्यू कि किस तरह से क्लास बनता है। क्लास का नाम हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से। सपोज कर लीजिए मैं डेमो नामक क्लास बना रहा हूँ, डेमो, DEMO, डेमो। ये क्लास का नाम है जिसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान लीजिए आपने 1 2 3 दे दिया क्लास का नाम, आप नहीं कर सकते। क्या लिख रहा है, नॉट अ वैलिड जावा क्लास नेम। आप नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते हो किसी भी क्लास का नाम को। आपको करना होगा तो आप अल्फ़ाबेट से करना होगा, उसके बाद आप 1 2 3 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेकिन आप अगर स्टार्ट में ही नंबर दोगे तो वो गलत बताएगा। दूसरा, आप कोई भी नाम जब क्लास का दोगे तो आप स्पेस अगर दे करके डेमो क्लास, मान लीजिए डेमो प्रोग्राम आप लिखते हो स्पेस दे करके, तो आप जब स्पेस दोगे तो स्पेस के चलते देखिए क्या लिखा रहा है, नॉट अ वैलिड जावा क्लास नेम। यानी कि जावा की क्लास में जो नेम देंगे उस नेम के बीच में स्पेस नहीं होता है। ये सब रूल्स है, इसे हम लिखवा देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप, बस समझिए अभी। तो यानी कि पहला क्या बताया मैंने, स्टार्ट होगा लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होना चाहिए और अगर क्लास का नाम 2 है, 2 वर्ड का क्लास नेम है तो बीच में स्पेस नहीं देना है आपको। ठीक है, इतना होने के बाद ये सब जैसा है वैसे ही छोड़ देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली ओके। जैसे आप ओके में क्लिक करिएगा देखिए आपके पास एक ये इस तरह कुछ आपको दिखेगा। जो डबल क्लिक करके ओपन करिएगा आप तो आपका ये विंडो खुलेगा जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है रैंडमली पहले से। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको Ctrl+A, कीबोर्ड में Ctrl+A दबाइएगा, कंट्रोल और A एक साथ दबाइएगा तो आपका ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको बैक स्पेस दबा करके या डिलीट दबा करके आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। तो आपका जो इंटरफेस है वो ऐसा ब्लैंक दिखेगा।
अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लास बनाना पड़ता है, क्लास। तो क्लास के लिए सारा स्मॉल लेटर में होता है, सारा लेटर स्मॉल में होगा। क्लास, क्लास का नाम वही दीजिएगा जो आपने पहले दिया था, यानी कि डेमो दे दिया। उसके बाद नीचे में आपको एक पैरेंथेसिस देना है। ये पैरेंथेसिस कैसे करके आएगा? शिफ्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट का एक साइन है कीबोर्ड में, कीज के ऊपर आप उसको दबाइएगा, फिर इंटर। अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको मैंने ये ऑलरेडी फॉर्मेट बता रखा है कि सारे क्लास में ऐसे ही आपको लिखना पड़ता है। फिर ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट के अंदर में क्या रहता है बच्चों? बिल्कुल स्ट्रिंग ARGS। इतना होने के बाद फिर ब्रैकेट। ये लाइन जो है ये सब में कॉमन होगा भाई, ठीक है। इसके अंदर में सपोज कर लेते हैं कि हमको 2 नंबर को ऐड करना है। नहीं, एक सबसे आसान प्रोग्राम, आपको अपना नाम प्रिंट करना है। आपको जस्ट अपना नाम प्रिंट करना है स्क्रीन पे, यही आपका प्रोग्राम है। तो कोई भी डेटा को प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट नाम का एक स्टेटमेंट है, उसके लिखना पड़ता है system.out.print, ठीक है। ब्रैकेट देंगे और कुछ भी मैसेज जब प्रिंट करते हैं तो मैसेज प्रिंट करने के लिए आपको डबल कोड लगाना पड़ता है, डबल कोट्स, ठीक है। अब ये मेरा चैनल का नाम है, मैंने इसको लिखा सेमीकोलन, फिर नीचे सेमीकोलन देना जरूरी है। ये सेमीकोलन एकदम जरूरी है, ये अगर छूट जाएगा तो एरर बताएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। फिर ये ओपन हुआ था, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ था, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर ये ओपन हुआ था, देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, इसलिए यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। बात क्लियर? तो ये एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम आपके लिए, जहां आप ये सीखे हो कि किस तरह से क्लास बनाते हैं। उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना जरूरी होता है, और कोई भी मैसेज को, कोई भी डेटा को प्रिंट करने के लिए system.out.print लिखना पड़ता है। ये जरूरी है किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो। और अगर आप कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मैसेज, तो वो मैसेज आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हो आप, ये ऑप्शन को बोलते हैं कंपाइल। याद करिएगा, आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था प्रोग्राम का, तो वहाँ लिखा हुआ था कंपाइल। जावा का जो भी कोड लिखते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जितने भी, ये सब क्या है? ये सब सोर्स कोड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सोर्स कोड है। जो भी आपने यहाँ लिखा हुआ है ये सब सोर्स कोड है। जैसे मैं इसे कंपाइल किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। वाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो वैसे ही ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रन कैसे करते हैं? उसके लिए ये जो लिखा हुआ है इस डेमो के ऊपर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक के बाद वॉइड मेन में क्लिक करना है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन। ये होने के बाद यहाँ ओके में क्लिक करना है। ओके में जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए स्क्रीन पे ये आपका रन स्क्रीन है। जैसे आपने ओके किया वैसे ही वो इंटरप्रेट हो गया, मतलब कि वो कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में, और फिर आपको स्क्रीन में डिजायर रिजल्ट दिखा दिया। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक किया था मैंने, इसीलिए जैसा आप स्पेलिंग लिखिएगा वैसा ही आपको प्रिंट होगा। देखिए स्टडी जोन इंडिया, ये आपका प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था स्पेलिंग में, हाँ। तो फिर कंपाइल करिएगा, जितना बार आप सुधार करिएगा, जितना बार आप चेंज करिएगा, उतना बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा। और फिर क्लोज, फिर राइट क्लिक, सेकंड नंबर ऑप्शन, ओके। देखिए जैसा है वैसा ही प्रिंट हो गया हमारे स्क्रीन पे। बात क्लियर? अब अगर मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है जो कि सेमीकोलन लगाना भूल गया, नहीं लगाया है सेमीकोलन, आपने नहीं लगाना भूल गया, आप कंपाइल करोगे। कंपाइल करना जरूरी है कि आपने सुधार किया, चेंज करने के बाद कंपाइल करना जरूरी होता है। कंपाइल आपने कर लिया, देखिए क्या बता रहा है कि एरर फाउंड इन क्लास, एरर मिला है। क्या एरर मिला है? दोबारा कंपाइल को क्लिक करिए, क्या बोल रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सारा चीज़ बता देगा आपको, खुद सोचने का जरूरत ही नहीं है कि क्या मिसिंग है। ऑलरेडी यहाँ कंपाइल करिएगा तो आपको बता देगा कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। फिर देखिए कंपाइल करके अब क्या बोल रहा है, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? ये तो हो गया पहला चीज़। अगर मान लीजिए वैसा ही आप चाहते हैं कुछ और प्रोग्राम बनाना, इसको क्लोज कर दीजिए, फिर से नया क्लास बनाइए। मान लेते हैं ऐड करना है 2 नंबर को, तो आप ऐड नाम का क्लास बनाइए एक। जरूरी नहीं है कि आपको ऐड नाम का ही क्लास बनाना पड़ेगा, आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ऐड की जगह पर कुछ और नाम देना तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके में क्लिक करने के बाद देखिए नया क्लास बन चुका है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और Ctrl+A दबा करके
डिलीट कर देना है। सबसे पहला काम क्या था हमारा? सबसे पहला काम क्लास बनाना। क्लास का नाम हमारा ऐड है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर पब्लिक स्टैटिक void main, and after that string args, एंड उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट। अब आपको 2 नंबर को ऐड करना है। सिंपली आपको कोई मैसेज प्रिंट नहीं करना, आपको 2 नंबर को ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो 2 नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे एंटर? उसके लिए वेरिएबल चाहिए। बिना वेरिएबल का नंबर या वैल्यू एंटर नहीं होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? देखिए, मान लीजिए आपने 2 नंबर एंटर करनी है और दोनों ही नंबर होल नंबर है, बिना डेसिमल वाला नंबर है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल का। याद रखिएगा, बिना डेसिमल वाले नंबर के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होता है। कैसे लिखते हैं उसे? हम लोग INT लिखना पड़ता है शॉर्ट फॉर्म में, फिर स्पेस, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर में आप उसे स्टोर करोगे। सपोज कर लेते हैं वेरिएबल का नाम है ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर आप डालना चाहते हो 10 और सेमीकोलन। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब कि एक मेमोरी क्रिएट हुआ है जावा के प्रोग्राम में जिसका नाम है ए, और उसका टाइप क्या है? उसका टाइप है इंटीजर। यानी कि एक वेरिएबल है, उसका टाइप है इंटीजर, जिसके अंदर में 10 स्टोर हुआ। बात क्लियर हो गया? एक दूसरा नंबर एंटर करना है, INT अगेन लिखते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल का नाम मान लेते हैं B है। आप एक ही नाम का वेरिएबल 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको अलग अलग वेरिएबल को नाम देना पड़ेगा। इक्वल टू मान लेते हैं 20 वैल्यू है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि आपने जो B नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस टाइप का है? वो है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर में क्या स्टोर हुआ है? 20। बात क्लियर? ऑब्वियस सी बात है। अब एक वेरिएबल और चाहिए जिसके अंदर में ये दोनों का वैल्यू को ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं वो वैल्यू हमारा C है, जिसके अंदर में A प्लस B ये करेंगे। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि A और B का जो वैल्यू है वो ऐड होकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा? C नाम के वेरिएबल के अंदर में। बात क्लियर? अब हमको स्क्रीन पे C प्रिंट करना पड़ेगा, उसको बाद में करेंगे। हमने कर लिया काम, ऐड करने का काम कर लिया हमने। कंपाइल करके रन कर देते हैं। क्या हमें स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? स्क्रीन ही नहीं आ रहा, हमारा रन वाला स्क्रीन आ ही नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास? देखिए, हमने ऐड तो कर लिया है, लेकिन ऐड करने के बाद प्रिंट नहीं किया हमने। तो प्रिंट करना जरूरी है ना। system.out.print। हम अभी मैसेज प्रिंट नहीं करेंगे, हम एक वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। ये वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है तो हम कोई डबल कोट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वेरिएबल मैसेज नहीं होता है। इसलिए वेरिएबल को डिक्लेयर प्रिंट करने के लिए हमें कोई भी डबल कोट का जरूरत नहीं पड़ता। कंपाइल, क्लोज, राइट क्लिक, सेकंड नंबर ऑप्शन, ओके। अब देखिए 30 प्रिंट हो गया। क्यों 30 प्रिंट हुआ? क्योंकि हमारा जो वो 2 नंबर को ऐड करने का काम था वो हमारा आ गया है, राइट। तो इसके बाद ये नंबर, ये जो वेरिएबल है ये एक मैसेज तो है नहीं, इसीलिए इसको अगर डबल कोड में प्रिंट करते हैं, मान लीजिए डबल कोड्स के अंदर में, तो क्या होगा? अगर डबल कोड में डाल देंगे इसको तो देखिए C जो है उसका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, वो C खुद प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि C जैसे ही हम उसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे वैसे ही वो एक मैसेज बन जाएगा, और मैसेज जैसा होता है वैसा ही प्रिंट होता है स्क्रीन पे। डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखिए आपका वही प्रिंट हो जाएगा, और डबल कोट के बाहर लिखने से उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, डेमो प्रोग्राम, जहां आपको ये सिखा रहा हूं कि प्रोग्राम बनता कैसे है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इंटीजर टाइप का नहीं लिए हैं, फ्लोट ले लिए, मान लीजिए फ्लोट a इज इक्वल टू 10.25। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, है ना।
और यहाँ ले लिया गया हमने फ्लोट b इक्वल टू 20.25। तो देखिए एक बात कि ये जो a और b है दोनों ही फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब इसे अगर हम स्टोर करेंगे c के अंदर में, तो c को भी, c नाम का वेरिएबल को भी क्या होना पड़ेगा, फ्लोट होना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल फ्लोट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हमारा हो रहा है, देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है। हमने आपको बताया होगा शायद एग्जाम्पल में कि जैसे हम लोग फ्लोट का वैल्यू डालते हैं तो यहाँ हमको f लिखना पड़ता है। बात क्लियर हो रहा ना, f लिखना पड़ता है। देखें अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर f नहीं लिखेंगे तो फिर हम लोगों को एरर आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए 30.5 ये पॉइंट वाला वैल्यू हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि इसको फ्लोट ना करके इसको अगर INT ही रख दें तो देखिए क्या बोल रहा है कि इनकॉम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट, मतलब ये वाला फ्लोट है और ये वाला इंट है तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि ये फ्लोट वाला वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो रहा है इंटीजर में और स्टोर नहीं कर पा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए अगर मान लेते हैं कि इसके आगे में अगर हम ऐसा कुछ करें, इसके आगे में अगर हम लोग फ्लोट लिख दें, सॉरी इंट लिख दें, तो क्या होगा, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो और कुछ काम करते हैं, इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में, तो कुछ काम होगा क्या, हाँ अब हो रहा है। अब करके देखते हैं। देखिए स्टोर तो हुआ लेकिन पॉइंट के बाद वाला हट गया। क्या किया हमने यहाँ पर, कुछ किया नहीं है। हमने ये जो फ्लोट था उसे जबरदस्ती इंटीजर बना दिया, इस फ्लोट को जबरदस्ती इंटीजर बना दिया और उसको स्टोर कर दिया सी के अंदर। इससे लॉस क्या हुआ हमारा, लॉस यही हुआ कि जो हमारा फ्लोट में पॉइंट वाला वैल्यू था वो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं स्टोर हो पा रहा है। यानी कितना स्टोर हो रहा है हमारे पास, स्टोर हो रहा है 30 ओनली, लेकिन आंसर कितना था 30.5, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसी को फ्लोट बनाना पड़ेगा और इन सब को डिलीट करना पड़ेगा। देखिए 30.5 आया, अब वो पॉइंट वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपके लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आएंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए, हम समझ सकते हैं कि एक बार में ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। अगर बार बार देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन राइज होता है कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।